सोचिए आपके साथ क्राइम हुआ, पुलिस स्टेशन जाने के बाद आपसे बोला कि मैं एफआईआर नहीं लिखूंगा। किसने बोला? पुलिस ऑफिसर ने। तो आप क्या करेंगे? क्या बस यहीं बात खत्म हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ बात बिल्कुल खत्म नहीं होती है। तो आप देख रहे हैं ऑलमाइटी जुडिशियल एकेडमी का वीडियो लेक्चर। मैं हूँ आशीष। मैं आपको बताऊंगा आज कि अगर किसी के भी साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बाद आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है कोई कंप्लेंट या एफआईआर लिखवाने के लिए, और पुलिस ऑफिसर जो वहाँ बैठे हुए हैं अगर वो ये मना कर देते हैं कि नहीं, मैं आपकी एफआईआर या कंप्लेंट नहीं लूँगा या नहीं लिखूँगा, तब आपके पास क्या क्या राइट्स हैं। तो ये वीडियो लेक्चर है सबके लिए, मतलब हर उस इंसान के लिए जो भारत का नागरिक है। तो क्या क्या राइट्स हैं आपके पास? फर्स्ट, इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, मतलब सबसे पहले दी जाने वाली जानकारी जो आपके साथ घटित हुआ है उसके लिए। अच्छा, एक बात और है कि एफआईआर तब होती है जब कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ हो। कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है नॉन बिलेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब होता है कोई ऐसा क्राइम, कोई हीनियस क्राइम। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे आपकी कोई चोरी हो गई, ठीक है, या आपको किडनैप कर लिया गया, या किसी का मर्डर देख लिया आपने, या किसी का रेप हुआ, या थोड़े से बड़े क्राइम, किसी के यहाँ लूट हो गई, ठीक है, ये वाले क्राइम्स में एफआईआर होना ज़रूरी होता है क्योंकि ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। ठीक है, मैंने एग्जांपल दिया आपको, बाकी और भी चीज़ें हैं। अगर आपके साथ कुछ घटित हुआ हो और एफआईआर ना लिख रहे हो, कंप्लेंट ना लिख रहे हो, तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर इस वाले क्राइम में क्या कंप्लेंट या एफआईआर हो सकती है या नहीं हो सकती, तो मैं आपको ज़रूर उसका आंसर दूंगा। अच्छा, कॉग्निजेबल ऑफेंस में जो पुलिस है वो विदाउट वारंट आपको, मतलब किसी को भी अरेस्ट कर सकती है। पुलिस एफआईआर लिखने से मना क्यों कर देती है ना? कई बार ऐसा होता है कि पुलिस एफआईआर लिखने से मना कर देती है। उसके पीछे भी एक रीज़न होता है। सबसे बड़ा रीज़न तो यह है कि पुलिस के पास ना वर्कलोड इतना होता है कि वो सोचते हैं कि यार एक और एफआईआर आ गई, अब इसका वर्कलोड और आ जाएगा, ठीक है। या पॉलिटिकल कोई प्रेशर होता है ऊपर से कि एफआईआर नहीं लिखनी है, या केस वीक लगता है पुलिस को, अगर लगता है कि यार ये केस में दम नहीं है इतना एफआईआर लिखने लायक, तब वो ऐसा कर सकते हैं। या किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करवाते हैं दो पार्टीज़ का। मान लो झगड़ा हो गया किसी का, सर्वर फोड़ दिया, जो भी, दोनों पार्टी पहुंच गई थाने और दोनों कॉम्प्रोमाइज़ करा दिया। ये रीज़न हो सकते हैं, लेकिन लीगली एफआईआर लिखने से मना नहीं कर सकते। ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2014 का एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस का एफआईआर लिखना बहुत ज़रूरी है, मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस का एफआईआर लिखना ज़रूरी है। पुलिस अपनी मर्जी से मना नहीं कर सकती। डिले या रिफ्यूजल इलीगल है, और ये जजमेंट हर एक पुलिस स्टेशन पर एप्लीकेबल होता है। अगर पुलिस एफआईआर ना लिखे तो स्टेप बाय स्टेप आप क्या करें ये बता देता हूँ। अगर एफआईआर ना लिखे पुलिस, सबसे पहले क्या करो, एक रिटन कंप्लेंट दो, ठीक है। सेकंड, उस कंप्लेंट, जो रिटन कंप्लेंट आपने दी है उसकी रिसीविंग लो, ठीक है जी, या उसका डायरी नंबर लो जो जिस डायरी में वो लिखी जाएगी या लिखी गई है। तीसरा, एसपी को कंप्लेंट करो। अब वो आप, मतलब 173 बीएनएसएस में सेक्शन 173 बीएनएसएस में भी बताया गया है कि अगर आपको कोई कंप्लेंट देनी है तो स्टेप 2 है ये, एसपी को आप कंप्लेंट दे सकते हैं रिटन में। आप उसे स्पीड पोस्ट से दे सकते हैं, ईमेल के द्वारा दे सकते हैं, या बाय हैंड भी पहुंचा सकते हैं, और उसके साथ कोई एविडेंस अटैच भी कर सकते हो। स्टेप 3, ये था स्टेप 1 कि आप इसको रिटन में कंप्लेंट दो। ये स्टेप 2 है, जिसको मैंने लिखा है कि एसपी को कंप्लेंट करो। अब स्टेप 3 बता देता हूँ, आप मजिस्ट्रेट से सीधा कंप्लेंट कर सकते हो कोर्ट में, ठीक है। इसका सेक्शन है, पहले 156(3) था, मतलब 156 सेक्शन 156 क्लॉज 3, 175 क्लॉज 4। इसके अंडर आप मजिस्ट्रेट से भी शिकायत कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि हमारे साथ क्या क्या हुआ, और पुलिस ने एफआईआर नहीं लिखा तो मजिस्ट्रेट अपने ही उस कंप्लेंट के साथ इंक्वायरी या फिर एफआईआर लिखने के लिए ऑर्डर कर सकते हैं पुलिस को। और अगर वो ऑर्डर नहीं करते हैं तो सीधा इंक्वायरी के लिए बोल सकते हैं कि पुलिस जाए और इंक्वायरी करे। सबसे ज़्यादा पावरफुल जो रेमेडी है वो यही वाली है, मजिस्ट्रेट वाली, ठीक है। क्योंकि एसपी रिटन कंप्लेंट आप दोगे तो वो कह सकते हैं वो खुद ही एफआईआर नहीं लिख रहे, तो रिटन वाला जो आप कंप्लेंट दोगे उसको रिसीविंग क्यों देंगे वो आपको, ठीक है ना। वो तो भाई एक ही बात होगी। फिर दूसरा, एसपी को आप कंप्लेंट करोगे तो हो सकता है कि उनकी आपस में वो बोल देंगे सर ऐसा ऐसा है, केस कुछ नहीं है, ये है वो है, छोड़ो, तो एसपी भी शायद
मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि करेंगे नहीं, हो सकता है कि ना करें, लेकिन मजिस्ट्रेट के पास अगर आप जाएंगे तो फिर आपके पास 90%, आप ये मानो कि 90% आपका वो काम हो जाएगा। 10% सिर्फ इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर सच में ही आपका केस कोई ऐसा है कि इसमें ज़रूरत नहीं है FIR की, तो शायद ना हो। अच्छा, इसमें लेडीज़ के लिए भी एक स्पेशल राइट्स है कि आप रेप या सेक्सुअल हैरेसमेंट या DV मतलब डोमेस्टिक वायलेंस, तो इसमें क्या है कि FIR जो है वो वुमेन पुलिस ऑफिसर ही लिखती है ना। और 0 FIR का ऑप्शन भी आपके पास खुला होता है। मान लो कि आप किसी भी स्टेशन में, मतलब किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके आप अपना FIR लिख सकते हो, चाहे आपका जुरिस्डिक्शन उसमें आता हो या ना आता हो। और ज़्यादातर ये DV वाले उसमें सेक्शन में होता है, क्योंकि अगर जहाँ पे रेप हुआ है मान लो किसी का, और वो उसी के आसपास वाले स्टेशन में ही जाता है कोई भी, है ना। या फिर मान लो ऐसा कुछ हुआ कि आप अपने घर पहुँच गए, ठीक है, आपको लगा कि यार उसकी कंप्लेंट ज़रूर करनी पड़ेगी, कंप्लेंट करनी पड़ेगी, वहाँ पे आपको मौका नहीं लगा, ये लेडीज़ के लिए बोल रहा हूँ, तो आप बिल्कुल घबराइए नहीं कि वहाँ पे जाना पड़ेगा या ऐसा वैसा। अगर पुलिस आपसे बोले जहाँ पे हुआ है वहाँ पे जाओ, तो उनसे बोलना कि 0 FIR लिखो मेरी, ठीक, खुद डील करो उनसे। आप यहाँ पे मेरी कंप्लेंट लिखो, उसे बोलते हैं 0 FIR। यही ऑनलाइन जो ऑनलाइन FIR होती है ना, उनमें भी होता है। जैसे कोई साइबर क्राइम होता है ना, या आपका मान लो फ़ोन मतलब फ़ोन चुर गया या फ़ोन खो गया, या छोटे छोटे और बहुत सारे क्राइम्स होते हैं जिसमें ऑनलाइन FIR भी हो सकती है, तो इसमें भी जुरिस्डिक्शन मैटर नहीं करता है। प्लीज़ शेयर कीजिए इन सब वीडियोस को। मैं चाहता हूँ कि आम आदमी के पास तक ये सब पहुँचे, कि उनको ये पता लगे या समझ आए या डरे ना वो इन चीज़ों से, कि FIR करना या कंप्लेंट करना बहुत ज़्यादा कठिन या डरने की बात नहीं है, आराम से हो सकता है। कोई ऐसी बात हो जो आपको समझ ना आ रही हो, या कोई भी ऐसी बात हो जो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। और बाकी तो आप मेरा वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, और शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।